आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज तक उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। सलमान बट ने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एंट्री की थी तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद सलमान इस शख्स की जगह को फिल कर देगा और जो तलाश पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफी सालों से थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सलमान ने अपने करियर के साथ क्या किया वो हम सब बखूबी जानते हैं। अब 22 साल साइम अयूब को भी इस शख्स से मिलाया जा रहा है। वो 9 लोग शॉट इंट्रोड्यूस करने वाले लड़के की परफॉर्मेंस को इस शख्स से मिलाया जा रहा है कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक बहुत ही फर्स्ट क्लास ओपनर मिल जाए। ओपनर की बात हो रही है तो आप शायद पहुंच गए हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बेहतरीन और सिर्फ एक ही ओपनर सईद अनवर की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रानिया जावेद और आप देख रहे हैं पिच मी पाकिस्तान। मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूं नई एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस नायाब हीरे की जिसका नाम है सईद अनवर। और इस जैसा पाकिस्तान को कोई दूसरा नहीं मिला, क्योंकि ये नायाब हीरे सालों करोड़ों में एक ही तो दफा मिलते हैं। लेकिन सईद अनवर था कौन, इसकी जिंदगी में कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आए कि इसको बेल आखिर रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो सईद अनवर को बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि वो कराची में ही क्रिकेट खेल के बड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी पैदाइश ईरान की थी क्योंकि उसके वालिद ईरान में काम करते थे। ईरान से सऊदी अरेबिया चले गए तो वालिद ने 9 साल सईद को पाकिस्तान कराची भेजना ठीक समझा। बाप से जुदाई और साथ ही साथ अपने हॉबीज से भी जुदाई उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। आपको यह भी बता दूं कि सईद अनवर ईरान की गलियों में फुटबॉल, टेबल टेनिस और स्क्वॉश खेल के बड़ा हुआ था। क्रिकेट का तो दूर दूर तक कुछ पता भी नहीं था, ना ही क्रिकेट का सी मालूम था। पाकिस्तान आया तो यहाँ पे अकेला था। यहाँ पे क्रिकेट से मुतारिफ कराने और पाकिस्तान में एडजस्ट करने पर जिसने हेल्प की उसका नाम था राशिद लतीफ। राशिद लतीफ और सईद अनवर बचपन के दोस्त थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे को भाई जैसा समझते थे। सईद अनवर जहां परफॉर्मेंस बेहतरीन देता था वहां अंडर 19 वर्ल्ड कप में इसको सेलेक्ट कर लिया गया। वहां परफॉर्मेंस अच्छी थी, जिसके बाद इसको खेलते देखा हारून रशीद ने इसको यूबीएल की टीम में शामिल कर लिया और सईद अनवर का मैच था पीआईए की टीम के साथ, जिस पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सईद अनवर ने उस मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं दी थी, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ मे बी वो आपके लिए शॉकिंग हो। क्योंकि सईद अनवर ने खेल का आगाज एक स्पिनर बॉलर के तौर पे किया था, बिल्कुल, और वो बैटिंग करने के लिए 9वें नंबर पर आते थे। यूबीएल की टीम में भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो 5वें नंबर पर आए, लेकिन उन्होंने 2 शानदार छक्के लगा दिए, जिसके बाद सब लोगों ने सईद अनवर के हिडन टैलेंट को शायद पहचान लिया था। इसके बाद सईद अनवर को मौका मिला इंटरनेशनल डेब्यू करने का ऑस्ट्रेलिया में। 1 महीने बाद ही डेब्यू हुआ। कुछ खासी परफॉर्मेंस तो ना दी, लेकिन सबको मालूम था कि सईद अनवर के अंदर कुछ तो है जो कि वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के बाद सईद खुद से मायूस तो था, लेकिन इतना मायूस नहीं था कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर ना पाता। श्रीलंका के खिलाफ जब मैच खेला तो 99 बॉलों पर 126 रन झड़ दिए, लेकिन फिर वेस्ट इंडीज की टेस्ट में सईद अनवर कुछ ना कर पाया। यानी कि 1 मिनट अप एंड 1 मिनट डाउन वाला ये जो गेम सईद के साथ चल रहा था, इससे वो खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। आपको मैं ये भी बता दूं कि सईद जहां क्रिकेट का बहुत शौकीन था, वहीं दूसरी जानब इसकी जिंदगी में और भी बहुत सारे मसाइल चल रहे थे। ये पढ़ाई और क्रिकेट के दरमियान बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल, सईद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ चंद पढ़े लिखे प्लेयर्स में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि जब कोई भी लड़का क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो वो पढ़ाई को छोड़ देता है, या अक्सर वो लोग ही क्रिकेट की तरफ आते हैं जो इनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। लेकिन सईद अनवर उस घर में से नहीं था। इसके घराने में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी पढ़ाई को, इसलिए इसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। जब इसके सारे दोस्त अमेरिका और इंग्लैंड चले गए काम के लिए तो अब सईद ने सोचा कि अब क्या करें। तब सईद ने पढ़ाई को छोड़कर क्रिकेट को चुना और उसके बाद क्रिकेट में एक बिंदास एंट्री की। अप एंड डाउन आते रहे, लेकिन सईद ने पाकिस्तान के लिए बहुत डिलीवर किया और साथ ही साथ
यहाँ से बहुत यादें भी जुड़ी हैं सईद अनवर की। फिर उसके बाद जब वेस्ट इंडीज में ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो अभी तो परफॉर्मेंस और नॉन फिट होने का गम उसके साथ था ही, वहीं पर सईद अनवर बुरी तरह इंजर्ड भी हो गया और काफी टाइम के लिए क्रिकेट से दूरी बन गई, यानी कि 1992 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड से भी बाहर हो गया। अब खेल ना खेलने की वजह से सईद अनवर एक टाइप ऑफ डिप्रेशन में जाने लग गया। 92 का वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद सबकी नजर पाकिस्तान पे ही थी, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट टीम थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि सईद अनवर ने पेप्सी वर्ल्ड कप में वापसी की, जो कि वनडे सीरीज थी, और तीनों दिन के मैच में उन्होंने 3 सेंचुरियां जड़ दी, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। मैं आपको ये बता दूं कि वनडे में सईद अनवर को देखने का एक अलग ही मजा था, क्योंकि वनडे तो बना ही सईद अनवर के लिए था, लेकिन सईद को तो कुछ और चाहिए था। वो चाहता था कि उसका जो बोलबाला वनडे में है उसी तरीके से उसका टेस्ट मैच में भी हो। इसी तरह से उसे बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से टेस्ट में उसकी वापसी हो जाए, लेकिन वो ना ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्म कर पाया और ना ही जिम्बाब्वे के। अब वक्त आया 1996 के वर्ल्ड कप का, क्योंकि पाकिस्तान तो हॉट फेवरेट था और सबकी नजर पाकिस्तान पे थी। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम मौजूद नहीं थे। टीम अब गोल्डन टीम नहीं रही थी, तो इसलिए सारा बोझ मौजूद था सईद अनवर के कंधों पर। तो अब परफॉर्मेंस तो अच्छी देनी ही थी और थी भी रवायती हरीफ इंडिया के साथ, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी, सईद अनवर भी अच्छा खेल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि रवायती हरीफ है पाकिस्तान, एक दफा प्रेशर में आ गया तो समझ जाओ कि मैच हाथ से गया, और जीते हुए मैच हारना तो हमारी टीम की पुरानी रवायत है, और वही हुआ। जीता हुआ मैच पाकिस्तान सईद अनवर के आउट होने के बाद हार गया। जैसे ही सईद आउट हुआ पूरी टीम लड़खड़ा गई और इंडिया ये मैच जीत गया। मैच तो जीता ही, क्वार्टर फाइनल के राउंड से भी बाहर हो गया, यानी कि वर्ल्ड कप दोबारा से पाने का जो ख्वाब था वो ख्वाब ही रह गया। अब बात कर लेते हैं गोल्डन जुबली वर्ल्ड कप की। भारत 50 साल का हुआ, यानी कि उसको बने 50 साल हुए, तो उन्होंने गोल्डन जुबली मनाने का सोचा। उन्होंने साथ इसके लिए एक टूर्नामेंट मुतारफ करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने फेवरेट पाकिस्तानियों को भी खेलने के लिए बुलाया था। लेकिन अब बात कर लेते हैं 1999 के वर्ल्ड कप की, क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरीके से वो वर्ल्ड कप हार गया था। वर्ल्ड कप के हारने के बाद जो केसरियां होना शुरू हुई, वो केसरियां सुन के शायद आपको तो हैरानी ना हो, लेकिन उस वक्त के लोगों को हैरानी बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग एक ऐसा गंदा जुर्म है जो कि हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को खा गया है। सईद अनवर पर भी इसकी कुछ छींटे जरूर पड़ी थी। जब केसरियां होना शुरू हो गई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हुकूमत को टेंशन शुरू हो गई, और क्या हुआ, उन्होंने इंक्वायरी बैठा ली पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। स्पॉट फिक्सिंग में बहुत सारे लोग नाम आए, किसी पर लाइफ बैन लगा, किसी पर जुर्माने हुए। सईद अनवर भी उनमें से एक था जिस पे 1 लाख का जुर्माना हुआ। इसी वक्त आमिर सुहेल का एक बयान सामने आया जो कि बहुत ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल था और सईद अनवर के हक में नहीं था, क्योंकि आमिर सुहेल उनके पार्टनर थे ओपनिंग में। उससे पहले मैं आपको याद कराऊं कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टेस्ट में सईद अनवर ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी थी, जिस पर आमिर सुहेल का कहना था कि मैंने इसी हवाले से जब सईद से बात की तो सईद ने कहा कि शायद खुदा मेरे गुनाहों की सजा मुझे इस तरह वर्ल्ड कप में दे रहा है। तो आमिर का कहना था कि मैंने उसको कहा कि अगर तुमने वाकई में स्पॉट फिक्सिंग कभी की है या मैच फिक्सिंग की है तो चाहिए तुम्हें कि तुम इसे कफारा अदा करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो। खैर, इस बयान में कितनी सदाकत थी ये तो हम में से कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो आमिर सुहेल का बयान था। अब इसमें कोई सच्चाई थी भी या नहीं। लेकिन 2001 में सईद अनवर ने शानदार कमबैक किया। एशियन चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस तो अच्छी दी, लेकिन जो सईद अनवर के साथ हुआ वो उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उनकी 3 साल बेटी का इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी और क्रिकेट दोनों से ही बहुत ज्यादा मायूस हो गए थे। वो जॉली सा प्लेयर जो हंसाता था, सबसे ज्यादा क्रिकेट टीम में जॉली समझा जाता था, वो एकदम से संजीदा हो गया था, क्योंकि जिंदगी ने उसको एक बहुत ही तकलीफ दे मोड़ से
गुजारा था। उसके बाद 1 साल तक सईद अनवर ना खेल सका और ना ही जिंदगी के बारे में कुछ अच्छा सोच सका। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि अपने प्लेयर्स के साथ हमेशा से ही लॉयल रहती है, इसलिए उन्होंने सईद अनवर को 2003 के वर्ल्ड कप में एक आखिरी चांस दिया। लेकिन शायद जिंदगी से सईद अनवर बहुत ज्यादा मायूस हो चुका था। 2003 के वर्ल्ड कप में सईद ने 100 किया, शानदार परफॉर्मेंस थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने सईद को एक बेटे से भी नवाजा, लेकिन सईद अपना दिल बना चुका था। उसने 2003 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले ली। वो अरूज जो सईद ने देखा, लेकिन शायद जवाल बहुत जल्दी आ गया था, या जवाल की बजाय वो अपनी परेशानियों में इतना ज्यादा उलझ चुका था कि वो अपनी खूबसूरत यादें जो कि उसने क्रिकेट अपने मुल्क के साथ बनाई थी शायद वो देख नहीं सका था। या ऐसे भी हो सकता है कि सईद ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक लिया, उसके लिए वो डिसीजन बिल्कुल सही था। आपको ये भी बताऊं कि 20 सेंचुरियां वनडे में बनाने का रिकॉर्ड अब तक सईद के पास ही है, और ये रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में अभी तक किसी ने खत्म नहीं किया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि सईद के टक्कर का या पाकिस्तान को सईद अनवर की रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। और वीडियो के अख्ताम पर हमेशा के तौर पर मैं यही कहूँगी कि जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें दी हैं, हमें उन पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब ये वक्त गुजर जाता है और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत कुछ बदल चुका होता है। बहुत सारी चीज़ों को शायद हमने उस वक्त अप्रिशिएट ना किया हो। वक्त गुजरने के बाद ये अफसोस ज़रूर होता है कि काश हमने वो मोमेंट थोड़ा और जी लिया होता। इसके साथ मुझे इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।